हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मैं न्यू क्लास लेके आया हूँ ऑफ द पॉलिटी में आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिलने वाले हैं जो आपको हर एग्जाम में सिमिलरिटी रूप से उपयोग होने वाले एमसीक्यू हैं गाइस। ये एमसीक्यू आपको हर एग्जाम में बार बार दिखने वाले हैं एंड कई बार रिपीटेड हुए हैं। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए एंड इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मतलब उठाइए गाइस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले एमसीक्यू हैं जो हर एग्जाम में रिपीट ही होते हैं बार बार, बट सिंपल भी हैं, नॉट अ डिफिकल्ट। मॉडरेट टाइप के हैं, ना डिफिकल्ट ना इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या दिया गया यहाँ पर। गाइस आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन में पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश जरूर करना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है गाइस, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था गाइस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है गाइस। तो गाइस सबको पता है, इसका है ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, राज्य की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है गाइस। तो सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रेजेंट में है तो वो कितने हैं, वो 6 हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी है गाइस। लेकिन मूल संविधान था उसमें 7 थे। आई होप दैट कि आपको ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फाइव क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इजी क्वेश्चन भी है, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 352। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सिक्स क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। तो ऑप्शन नंबर बी। गाइस यहाँ से आपका टेस्ट मतलब एक आपके सेल्फ टेस्ट चेक होने वाला है कि आपके कितने नंबर आने वाले, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आप इस टेस्ट सीरीज में पूरे पूरे नंबर भी ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका रिवीजन कितना अच्छा होने वाला है या कितना अच्छा आपने किया है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेवन क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में संघ सूची, राष्ट्र सूची व संवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी भी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है गाइस जी क्वेश्चन, संविधान में संघ सूची, राष्ट्र सूची व संवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है गाइस। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कनाडा से ली गई है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को एट्थ क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था गाइस। सब लोगों को इसकी थोड़ी डेट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसकी डेट क्या हो सकती है। तो लागू हुआ था जी 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार हो गया था सबको पता है 26 नवंबर 1949 को। लागू इस डेट को हुआ, तो आपको लागू वाली डेट पूछी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखना आपको 9। तो गाइस 9 क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसद की कार्यवाही को बाधित करने वाले सदस्य को किस नियम के तहत निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संसद की कार्यवाही को बाधित करने वाले सदस्य को किस नियम के तहत निलंबित किया जा सकता है। गाइस क्वेश्चन डिफिकल्ट है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है गाइस जी, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा, भारतीय संसद की कार्यवाही को बाधित करने वाले सदस्य को किस नियम के तहत निलंबित किया जा सकता है। तो इसका है रूल 256, नियम 256। क्वेश्चन नंबर देखना है 10 क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायती राज प्रणाली को वैधानिक दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है जी वाला क्वेश्चन। गाइस मैं आपको बोल के आ रहा हूँ कि जो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन आपको मैं यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो PYQ भी आप बोल सकते हैं एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो 100% आने वाले हैं हर एग्जाम में। तो गाइस 10 का आंसर क्या हो सकता है। 10 का आंसर है गाइस बी, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कौन सी है। वेरी इजी क्वेश्चन है गाइस, ये आप पर बनना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, परोक्ष है, परोक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन है गाइस। इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कैसी है, मतलब कि प्रत्यक्ष नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, मतलब कि अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष कौन, देखो शब्दावली में लिखा है परोक्ष चुनाव, यही इनडायरेक्ट इलेक्शन।
और डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ होते हैं राष्ट्रपति की, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, अदरवाइज मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, अमेरिका में होते हैं। इसलिए वहाँ पर सर्वे सर्वा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है गाइस। तो गाइस सबको पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर देखना है 13 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख है गाइस। तो गाइस 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबको पता है 14 से 18 का। फिर लेकिन कुछ दोस्तों को कंफ्यूजन रहती है कि मतलब आर्टिकल में 14 से 18 में क्या है, 18 से आगे 22 तक में क्या है, तो जी आपको पता होना चाहिए जिसके बारे में। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 14 क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। तो गाइस वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 368 के तहत है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है, तो वो है 368। क्वेश्चन नंबर देखना है अपन को 15 क्वेश्चन दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो गाइस ये भी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर है इसका बी, राष्ट्रपति करते हैं। गाइस आप जरूर अपने नंबर ओपन करें कमेंट बॉक्स में कि आपके नंबर कितने आए होंगे, कितने बटे कितने नंबर आपके हुए, जरूर आप मेंशन करें, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट हैं, कुछ इजी भी हैं। तो इससे आई होप दैट कि अब नंबर अच्छे आने वाले हैं आपके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था गाइस। तो गाइस 16 का आंसर हो सकता है इसका डी, मतलब तीनों हैं, धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी और अखंडता भी है, तीनों हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर देखना है 17 क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं गाइस। तो गाइस 17 का आंसर है सी 12 है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्वेश्चन दिया गया, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी 32वां आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर देखना है 19 क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। वेरी इजी है, एंड आई होप दैट कि आपने थोड़ी बहुत भी संविधान पढ़ा होगा, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। इसका है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। पर थोड़ी आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा क्लिष्ट भी क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 20 क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किससे प्राप्त है। संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किससे प्राप्त है। तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किससे प्राप्त है, तो अमेरिका से, यूएसए से ली है जी अपन ने। क्वेश्चन नंबर देखना है 21 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है गाइस। तो 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वीं 11th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 22 क्वेश्चन दिया गया है, किस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कई हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है गाइस जी, तो ऑलरेडी इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है इसका डी, 74वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर देखना है 23rd क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। 23 क्वेश्चन दिया गया है, इस राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो गाइस 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। आपको पता है हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 24, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश की अवधि कितनी होती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश की अवधि कितनी होती है गाइस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है गाइस जी, इसको आप बिल्कुल लॉक कर दी। इसका है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने 6 सप्ताह है।
6 महीने 6 दिन, 6 महीने 6 दिन ये होती है अवधि किसकी, अध्यादेश की। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को नेक्स्ट 25 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। भारतीय संविधान की किस धारा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना है? एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना है, वेरी इजी भी है एंड इसका है ऑप्शन नंबर बी। बट आप इसको इजी भी ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है मतलब कि भारतीय संविधान की किस धारा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना है, तो वो है 51A, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यूपीएससी का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 26। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था गाइस? तो गाइस 26 का आंसर क्या होगा इसका है ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। कौन सा गाइस, 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 27 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवावृत्ति कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है गाइस? सेवानिवृत्ति आयु बताना है आपको। तो गाइस 27 का आंसर है सी, 65 वर्ष होती है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी होती है 65 वर्ष एंड हाई कोर्ट की उनकी होती है 62 वर्ष यानी 62। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 28 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। राष्ट्रपति चुनाव में विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति चुनाव में विवादों का निपटारा कौन करता है गाइस? तो गाइस इसका है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है गाइस? सुप्रीम कोर्ट करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाइस 29 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरालोक मतलब जुडिशियल रिव्यू, पुनरालोकन, न्यायिक प्रलोभन की अवधारणा किस देश से ली गई है गाइस? तो गाइस 21 का है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से ली गई। कई बार पूछा गया है जुडिशियल रिव्यू इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्वेश्चन दिया गया है। संघीय प्रणाली को की विशेषता क्या है? जी आपको बताना है संघीय प्रणाली की विशेषता क्या होती है। तो गाइस 30 का है ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन दिया गया है संघीय प्रणाली की विशेषता क्या होती है? शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखना है अपन को 31 क्वेश्चन दिया गया है। राष्ट्रपति अपने इस्तीफे का पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति अपने इस्तीफे का पत्र किसे सौंपता है यानी किसे सौंपते हैं, मुझे आपको बताना है। तो गाइस 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति अपने इस्तीफे का पत्र किसे सौंपते हैं, तो वह सौंपते हैं उपराष्ट्रपति जी को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखना है 32 क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राज्य धर्म क्या है, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्र धर्म क्या है? तो गाइस 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब कि भारत का कोई पर्टिकुलर राज्य नहीं है, सब धर्मों को समान रूप से मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 33, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? वेरी जी कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 34 क्वेश्चन दिया गया गाइस। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो गाइस 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। मतलब कि भाग 4A में है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें है? भाग 4A में। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 35 क्वेश्चन दिए गए हैं गाइस। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये सब दोस्तों को शायद इसके बारे में पता होगा, आयरलैंड, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 36 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। संसद की संयुक्त बैठक के दौरान मतदान में टाई होने की स्थिति में कौन सा वोट करता है? तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा।
मतलब कि संसद की संयुक्त बैठक के दौरान मतदान में टाई होने की स्थिति में वोट कौन करते हैं? तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर देखना है 37 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। राज्यसभा में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार सदस्य बन सकता है? राज्यसभा में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार सदस्य बन सकता है गाइस? तो गाइस 37 का आंसर क्या है? डी, असीमित, अनलिमिटेड है इसका, कई बार बन सकता है। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 38 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम को किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? इसे आपको बताना है गाइस। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 19 से 22। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 13 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। आई होप दैट के आप सब लोगों के नंबर बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते आप। क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बार बार पूछने वाले क्वेश्चन भी हैं, और एंड PY तो आंसू है, आपको समझना है। तो बस आप हर क्वेश्चन को पॉज करके अपना आंसर ज़रूर दें कि आपका आंसर क्या हो सकता है। इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी पूरा पूरा होगा एंड आपको ये पता लगेगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं, आपको कितना रिवीजन करने की ज़रूरत है। एंड गाइस हर एग्जाम के लिए सिमिलर रूप से उपयोग है जी, नॉट अ पर्टिकुलर एग्जाम। एवरी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है जी आपके लिए। क्वेश्चन अपन को देखना है 39 क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सरकार की पहचान क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सरकार की पहचान क्या है जी, आपको बताना है। संघीय सरकार। तो वैसे इसका आंसर क्या हो सकता है? 39 का है, इसका है ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 40 क्वेश्चन दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के गठन का अधिकार है? तो गाइस 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 41 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गाइस 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति विभाजन पर है, सेपरेशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 42 क्वेश्चन दिया गया है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? आपको ये बताना है गाइस। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 43 क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा, मतलब राज्य सरकार लगा सकती है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगा सकती है गाइस? तो 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी टैक्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखना है 44 क्वेश्चन दिया गया है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अपने पद को इस्तीफा दे सकते हैं? राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, 156। गाइस इस टाइप के कुछ जो आर्टिकल होते हैं तो एग्जामिनर कई बार मतलब किसी प्रकार कोई आर्टिकल बीच में पूछ लेता है, तो इस टाइप के आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक्चुअली है जी एग्जाम में ऑलरेडी पहले आया है, PY के क्वेश्चन है गाइस जी। क्वेश्चन अपन को देखना है 45 क्वेश्चन दिया गया है। संविधान के किस भाग में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है? तो गाइस 45 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में कहा गया है, प्रियम्बल में। क्वेश्चन में देखना है 46, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो गाइस आपको पता है ऑप्शन नंबर ए 22 है, 22। क्वेश्चन नंबर देखना है 47, भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा था गाइस? तो गाइस 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 48 क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है गाइस? तो ये आपको बताना है। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि आर्टिकल 330 में है और 332 में है, SC ST के लिए। क्वेश्चन में आपको देखना है 49 क्वेश्चन दिया गया गाइस। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो गाइस 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर
जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 50 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 31। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आप लॉक कर दीजिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है जी। तो गाइस ये 50 क्वेश्चन रहे हैं जो अपन ने 20 मिनट्स में 50 मिनट पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। एंड 20 मिनट में यदि आपके 50 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द न्यू क्वेश्चन एंड द न्यू सेशन के साथ। गाइस यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए एंड शेयर जरूर करिए गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।